Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 2, that is health and diseases. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं यहाँ पे. यहाँ से देखिए टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे वो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं. हैव यू एवर टेकन लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? येस. व्हेन देयर वाज फीलिंग ऑफ इलनेस वी हैव टेकन लीव फ्रॉम स्कूल. What happens exactly when we become sick? हम जब बीमार होते हैं. When we become sick, there is disturbance in the normal health. There is some pain in the body. One may get fever. There is headache or cough and cold. Sometimes the digestion is improper. कभी कभी digestion improper होता है. ये सारी problems होती हैं. Next. Sometimes we feel good even without taking any medicines, and sometimes we need to consult doctor and take regular medicines in sickness. Okay, so कभी कभी तो हम विदाउट एनी मेडिसिन हम ठीक हो जाते हैं, बट कभी कभी हमें कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर से. तो यहाँ पे देखो दिया गया कि कुछ जो इलनेस होते हैं वो ट्रीट हो सकते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ से. इवन इफ़ देर इज़ इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है अगर ये शॉर्ट पीरियड के लिए है तो शॉर्ट पीरियड के ही रहता है और अपने आप ठीक हो जाता है. बट सम ऑफ द इलनेस आर सीवियर, कुछ कुछ बहुत सीवियर होते हैं और वो क्योर नहीं हो सकता इस तरीके से. इसीलिए फिर डॉक्टर से एडवाइस और ट्रीटमेंट की रिक्वायर होती है. सो विद डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड रेगुलर मेडिसिन देयर इज़ अ रिलीफ. अगेन हियर फ्रॉम पेज नंबर टेक्स्ट बुक. Now from page number 6 of textbook, given one question. और उसका आंसर यहाँ पे गिवन है. ये पूरा डिजीज़ेस अलग अलग और यहाँ पे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है अगर कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर अगर इस तरीके से दूषित है तो कुछ सम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस सच एज हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड. अगर ब्लड इन्फेक्टेड है और वो दूसरे बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो वो हो सकता है. मलेरिया बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो. स्केबीज बाय कॉन्टैक्ट विद स्केबीज माइट. और यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजन. सो देखो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिजीज़ेस होती हैं, उसी को बोलते हैं पैथोजन. सो व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होते हैं, अलग अलग जो इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं, उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का मतलब क्या है उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कई सारे क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ से मिल जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट से भी. दैट्स आई एम शोइंग दिस पेज ऑल्सो. यहाँ से सारे पेज नंबर 8 के क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे जितने दिख रहे हैं हमें ये सारे पेज नंबर 8 के क्वेश्चन हैं. इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है इसका रिमेनिंग आंसर यहाँ पे है. सेकेंड क्वेश्चन, वाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन. बहुत ही सिंपल रीज़न है इसके. यहाँ पे सारे हम अवेयर हैं इन सारे रीज़न से. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, वाई द क्लीन हैंड्स ड्राइव इज़ रन इन स्कूल. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. पेज नंबर 9 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 में जो क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे है कई सारे क्वेश्चंस हैं. विच मेजर्स आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट्स. तो ये अपना खुद का आंसर लिखना है, बट आंसर इज़ गिवन सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो वाई इज़ इट नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग. जो भी आपने डॉग्स हैं, आपके कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको ध्यान देना क्यों ज़रूरत है. तो उनसे भी कई सारे उनके जो होती हैं इलनेस, उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में भी वो चीज़ें इंजेक्ट मतलब स्प्रेड हो सकती हैं वो चीज़ें. फ्लू वगैरह जो कई सारी होती हैं, बर्ड फ्लू, वो हमने देखी कि किस तरीके से
बर्ड्स के थ्रू हो जाती हैं, स्प्रेड होती हैं, डॉग्स के थ्रू, कैट्स के थ्रू, अलग अलग जो उनको होती हैं बीमारियाँ उससे हो सकती हैं। Whether animal cages and their living places should not be near the kitchen, किचन के पास में नहीं होना चाहिए। So some diseases can be passed from animals to human beings, तो कई सारे diseases ऐसे हैं जो animals से human में आ सकते हैं। Such infections should be avoided, जो फूड होते हैं, वाटर होते हैं किचन के, should be kept safe and should not get contaminated, उससे दूषित नहीं होना चाहिए, so that our health remains safe. Therefore the animal cages and their living place should not be near the kitchen. डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स रेबीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड, तो अगर पेशेंट जो होता है वो वाटर से फियर करने लगे, डरने लगे, तो ये सिम्टम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर। सो देयर इज़ कॉन्स्टेंट पेन इन द थ्रोट, हमेशा गले में दर्द रहेगा। एट द साइट ऑफ बाइट देयर इज़ टिंगलिंग सेंसेशन, जहाँ पे वो कट रहेगा, जहाँ पे बाइट किया रहेगा वहाँ पे सेंसेशन होगा, चुभता रहेगा। फीवर रहेगा कॉन्स्टेंटली, हाई डोज नॉट रिसीड, symptoms like insomnia, anxiety, mental confusion, irritated behavior, anger, गुस्सा, excitement, intermittently seen, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ज़्यादा जो सलाइवा होता है मुँह से वो निकलने लगेगा, तो वो इंसान उससे निगलने में अनेबल रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं रेबीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। कई सारे क्वेश्चंस के आपके जो हैं टेक्स्ट बुक के वो स्टार्टिंग में ही दिए गए हैं चैप्टर के इन डाइजेस्ट में आपके। ये देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 का क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स। तो ऐसा किसको होता है, जिनको शुगर होता है। सो पर्सनस हु हैव डायबिटीज़ आर सीन अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स कॉमन है, वी कैन सी around us there are many people who avoid this kind of things। यहाँ पे और भी दिए गए हैं, देखिए मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, जो देखिए पेन किलर्स होते हैं, व्हेन टेकन इन ओवरडोज कॉज डैमेज टू नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़राब कर सकता है, लीवर, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है, डैमेज हो सकता है। अगर अननेसेसरी अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो नोज़िया, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, लूज मोशन, रैशेस बॉडी में, वाइट पैचेस जीभ में, ये सब आ जाता है। टेकिंग मेडिसिन्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस एंड ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन्स विल सर्टेनली कॉज हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स। सो ये तो कॉमन है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे विदाउट कंसल्टेशन अगर वो ले लेते हैं मेडिसिन, जैसे ले लेते हैं मेडिकल से, तो वो क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है, बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट एड ऑफ हार्ट डिजीज़, अगर हार्ट डिजीज़ हैं तो फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो फटाफट क्या करना है, हेल्प फ्रॉम 108 फॉर कॉलिंग एम्बुलेंस। 108 पे कॉल करना है एम्बुलेंस के लिए, और चेक करना है कि पेशेंट्स में कॉन्शियसनेस है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं। और फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं, कोल्स टाइप कंप्रेशन, ओनली लाइफ सपोर्ट के लिए कंप्रेशन दे सकते हैं हार्ट पे। इन दिस द पेशेंट इज़ मेड टू लाई ऑन अ हार्ड सरफेस, इस तरह से हार्ड सरफेस पे उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सुला देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे है, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे दिया गया है लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस। लाइफस्टाइल जैसे टाइप्स ऑफ डाइट, रूटीन एंड द पैटर्न ऑफ थिंकिंग टू, किस तरीके से थिंकिंग है, डाइट कैसा है, रूटीन कैसा है, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं डिजीज़ पे। राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग सफिशिएंट स्लीप, प्रॉपर स्लीप है, अगर राइट फूड है, योगा, प्राणायाम एंड सफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये सारे अगर प्रॉपर हैं तो सही है। बाय रॉन्ग काइंड ऑफ लाइफस्टाइल देयर इज़ इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ इल हेल्थ एंड एपिसोड्स ऑफ डिजीजेस। लाइफस्टाइल अगर रॉन्ग जा रहा है तो यहाँ पे कई सारे इलनेस के पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैक्सीनेशन क्या है, देखो फॉर प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन कैन बी गिवन, तो इससे हम किसी भी पर्सन की हेल्थ बचाई जा सकती है। वैक्सीनेशन से जो बेबीज़ को दिए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे डिजीज़ से। इंपॉर्टेंट डेज ये हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर।
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये पूरे फर्स्ट टू लेके 7 तक। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है BCG, सेकंड का भी यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन, थर्ड का ORS, फोर्थ का यहाँ पे है, फिफ्थ का, सारे क्वेश्चन आंसर सामने सामने दिख रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके भी आंसर फर्स्ट का दिया गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रॉन्ग है उसे आपको करेक्ट करके लिखना है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इज सीन इन क्लीन वाटर, तो देखो ये डर्टी वाटर में होते हैं। इसी तरीके से सेकंड का आंसर यहाँ पे देखिए, आपका ये चैप्टर लेंदी है तो क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा हैं। मैच द फॉलोइंग, उसके आंसर सामने सामने गिवन है। कई सारे कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्लियर कर दिए स्टार्टिंग में ही, तो भी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा इजीली। सारे मैच द फॉलोइंग के आंसर सामने गिवन है। ऑटम दिया हुआ है, ये सारे आंसर देखिए यहाँ पे गिवन है। अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे उनके, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके यहाँ पे दिए गए हैं आंसर। रिमेनिंग आंसर जो हैं डिफरेंशिएशन के वो इधर है। टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, उसके बारे में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है दोनों में, वो मतलब दोनों में बताया गया है। ये टाइफॉइड कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, और ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है, बैक्टीरिया जो होता है, तो जो जिसको हुआ रहता है वो अगर यहाँ वहाँ स्पिट करता है, थूकता है, तो उसके थ्रू बैक्टीरिया फैलते हैं, दूसरों में इंजेक्ट होते हैं, दूसरों में वो एंटर करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये आपका इन्फेक्शन कैसे होता है, नोज़ के थ्रू। ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट्स लंग्स एंड चेस्ट, लंग्स और चेस्ट को ये अफेक्ट करता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म TB है, ट्यूबरक्लोसिस। देयर इज़ कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर इन ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर किसी को TB है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो कंटिन्यूसली उसको फीवर रहेगा, लो फीवर। देयर इज़ चेस्ट पेन इन ट्यूबरक्लोसिस। BCG वैक्सीनेशन, इसके लिए कौन सा दिया जाता है, यंग एज में BCG वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। तो यंग एज के जितने सारे लोग होते हैं, ऐसे ही इधर दिया गया है टाइफॉइड के क्या क्या हैं प्रॉब्लम्स। अगर टाइफॉइड है, टाइफॉइड कैसे हो रहा है, अगर कंटेमिनेटेड फूड है, दूषित खाना, दूषित पानी है, तो उससे टाइफॉइड के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ टाइफॉइड इज़ थ्रू फूड और वाटर, तो ये कैसे होता है, अगर किसी को हो रखा है तो फिर वो उसके मतलब फूड और वाटर के थ्रू हो जाता है, माउथ, वाटर वाया द माउथ। टाइफॉइड अफेक्ट स्टमक, ये किस में अफेक्ट करता है, स्टमक, पेट और इंटेस्टाइन को। फीवर रहता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड इन टाइफॉइड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक टाइम दे के बुखार होता रहेगा। देयर इज स्टमक एक एंड हेडेक एक, पेट दर्द और सर दर्द होता रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। मेक अ लिस्ट वायरल डिजीजेस, तो वायरल डिजीजेस क्या हैं, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, पोलियो, ये सारे क्या हैं, वायरल डिजीजेस हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस क्या हैं, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, लेप्रोसी, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाते हैं। डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स, तो ये इजी है, ये सबको पता है। मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटियासिस, इसमें क्या होता है, जो पैर सूख जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो। हेरिडिटरी डिजीज़ेस क्या होती हैं, तो हेरिडिटरी डिजीज़ जो जैसे कि जेनेटिक होती हैं, एक के बाद दूसरे फैमिली को होता है, तो उसमें डायबिटीज़, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें। सो ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर, अगर आप ड्रिंकिंग जैसे व्हाट कैन बी अचीव्ड कैन बी प्रिवेंटेड, अगर आप कोई प्रिवेंट कर रहे हो, जैसे अगर आप वाटर बॉईल करके पी रहे हैं या फिल्टर करके पी रहे हैं, सो व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड ऑल द डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, सो अलग अलग जो डिजीज़ेस होते हैं, कॉलेरा, ये सारे जो अलग अलग बीमारियां हैं, तो ये इसमें बॉईल करने से और फिल्टर करने से वो किल हो जाते हैं।
अगर आप बॉईल करते हो वाटर को, वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल सच डिजीज। तो अगर बॉईल करके पीते हैं तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। इफ़ द वाटर इज़ फिल्टर्ड वी कैन अवॉइड इन्फेक्शंस फ्रॉम नेमेटोड ड्रैक्यूनन चिलर्स विच कॉज नैरो। तो ये बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वाटर इवन द एपिडेमिक्स बाय सच इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी कंट्रोल। तो जो फैलने वाली बीमारियां भी होती हैं वो भी कंट्रोल हो सकती हैं। तो अभी अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करते हैं तो देखो ये तो हमें पता है हमारे लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें। तो ये भी रिमेनिंग आंसर यहाँ पे है कि इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जो कैंसर है। ठीक है, तो स्मोक क्या कर रहा है कि कैंसर को इनवाइट कर रहा है। और सिगरेट, बीड़ी, देयर इज़ हजार्डस निकोटिन्स, इनमें क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक निकोटिन होते हैं। और निकोटिन सिर्फ टॉक्सिक नहीं होते बल्कि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। और कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, टंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स इज़ वेरी कॉमन अमंग स्मोकर्स। तो ये अलग अलग हमने देखे यहाँ पे कैंसर्स के चांसेस होते हैं। अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग लीड्स ऑफ टू एडिक्शन, अल्कोहल स्मोकिंग क्या करते हैं, एडिक्शन की मतलब लत की तरफ लेके जाते हैं। देयरफॉर स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, तो रेगुलर बैलेंस डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे नॉर्मल है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। कई सारे जो डिसऑर्डर होते हैं वो बाय फॉल्टी लाइफ स्टाइल कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। ये इससे हम बच सकते हैं। अभी ये क्या दिया गया है, जो ORS होता है वो टेम्परेरी रिलीफ देता है उन पेशेंट को जिनको डायरिया हो रखा है। तो यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें देखी और इसे पढ़ के ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हो। कई सारे क्वेश्चन आंसर हैं तो अभी मैं फटाफट आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन्स यहाँ पे दिया गया है। ये अफोर्डेबल होते हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए। ये जो मेडिसिन्स होते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विदाउट एनी पेटेंट। अभी जो हम देखते हैं जन औषधि, वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन्स ही मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी सस्ते होते हैं। बैलेंस डाइट, ब्लड डोनेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है, जेनरिक मेडिसिन का क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल एक्सरसाइज योगासन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। रिमेनिंग आंसर है उसका फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिजीज़, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। रीड द पैसेज एंड राइट द क्वेश्चंस, ये पैसेज आपको दिया गया और उससे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं जो गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है राइट अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल, ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, इसी की वजह से टीबी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं उसके बारे। नेक्स्ट यहाँ पे रिमेनिंग आंसर है उसका, राइट द सिम्टम्स ऑफ डेंगी, यानी कि जो डेंगू होता है उसके बारे में आपको बताना है।
रेबीज़ कैसे होता है और इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं रेबीज़ के। राइट द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, तो ये है। सारे आंसर्स एकदम क्लियर हैं एकदम। वीडियो लेंदी जा रहा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आंसर है, एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था कुछ के, क्योंकि कुछ लोगों के रहती है डिमांड की एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कीजिए, उनके लिए है एक्सप्लेनेशन। जिनको एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है वो स्पीड करके वो अपना देख सकते हैं, सिर्फ लिखने के लिए। हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के क्या डायग्राम है वो यहाँ पे दिया गया है। बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, कई सारे यहाँ पे गिवन है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 का है ये। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, बट क्वेश्चंस ओनली आर गिवन, आंसर्स आर नॉट देयर। ये सारे आप खुद से आंसर लिखेंगे। यहाँ पे एक मेमोरी मैप है, कॉन्सेप्ट मैप है। नेक्स्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3